नाअहली ताहयात होगी या सिर्फ 5 साल? चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शुक्र है 62-63 की शिकें कायद आजम के दौर में नहीं थी, वरना नाअहल हो जाते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे होगी? अदालत किसी शख्स के खिलाफ डिक्लेरेशन कैसे दे सकती है? कत्ल या गद्दारी पर सजा महदूद, झूठ बोलने पर सजा ताहयात है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल किया, इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले? आइन तोड़ने वाला और जजेस को घर भेजने वाला अच्छे किरदार का मालिक हो सकता है। हर वक्त पार्लियामेंटेरियन की मजम्मत नहीं करनी चाहिए। जिन हालात में वो काम कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए। केस की समाअत 12 बराह रास्त नशर की गई। हमारे लिए हर शहरी बराबर है, ठीक है, चाहे वो किसी पार्टी से भी मुंसलिक हो। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि किस पार्टी से मुंसलिक को हमारे खिलाफ बयानात दे या फेवर में दे। पाकिस्तान सबके लिए है, बिल्कुल ठीक है। और इतनी जो नफरतें बढ़ गई हैं, ये जब तक हम मुश्तरका तौर पे इसको खत्म ना करेंगे कुछ नहीं होगा। ठीक, एक दूसरे पे उंगलियां उठाते रहेंगे, वो बात पता नहीं कब से चली आ रही और चलती रहेगी और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। हमारे लिए हर शहरी मोहतरम है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। किसी से भी ज्यादती हो तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लापता अफराद केस में रिमार्क्स कहा, इस मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आप सिर्फ एक सियासी जमात का नाम ले रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं। सब असर और रसूख वाले लोग हैं। कोई अगर आकर कहे ज्यादती हुई तो सुन लेंगे। लापता अफराद से मुतालिक बिल गायब होने पर चीफ जस्टिस ने कहा, ये तो मिसिंग पर्सन से हटकर मिसिंग बिल का केस बन गया है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल तलब। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कानून साजी की हिदायत नहीं कर सकती। लगता है इलेक्शन रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे। क्या आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? रिटर्निंग ऑफिसर की मौतली के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर अदालतें कैसे फैसले कर रही। PK 91 में रिटर्निंग ऑफिसर की मौतली से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर की गई। रिमार्क्स दिए, एक रिटर्निंग ऑफिसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठक करके तकर्री कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। PTI के पास बल्ला रहेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन के नजरसानी अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। पेशावर हाईकोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस एजाज खान ने समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए। कहा, इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता। कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के 26 दिसंबर के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर की। सजा याफ्ता अफराद की 10 सालाना अहली खत्म करने के खिलाफ अपील। नैब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ ना मिल सका। मरकजी अपील 4 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, परसों मरकजी अपील के साथ मुतफरिक दरखास्त सुनेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के मामलात चल रहे हैं, इनमें सिंगल बेंच का फैसला पेश किया जा रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने जवाब दिया, बगैर अपील के नोटिस हुए कैसे आपकी मुतफरिक दरखास्त काबिल इस्तेमाल है? कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जारी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद और शेख राशिद की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI के तर्जुमान उमैर खान नियाजी की NA 90 से अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। RO को नोटिस जारी। कल अपीलों के लिए आखिरी रोज होगा। उधर कागजात मुस्तरद होने के फैसले तहरीर करने में ताखीर। उम्मीदवार परेशान हो गए। रिटर्निंग अफसरान की तरफ से आज फैसले और नुकूल जारी करने का ऐलान। टिकटों की तकसीम पर नून लीग का एक और इजलास। लीग की क़यादत जाती उम्रा में सर जोड़ कर बैठी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और इसहाक डार की शिरकत। उम्मीदवारों के चुनाव के लिए हतमी मुशावरत की गई। इजलास में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट पर गौर किया गया।
127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराज मुस्तरद। रिटर्निंग अफसर ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक 2 सियासी जमातों से वाबस्तगी के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। दरख्वास्त गुजार को मुतालिका फॉरम से रुजू करने की हिदायत। लिखा, शिकायत कुनिंदा NA 127 से ताल्लुक नहीं रखता। दो 2011 में जो मुजस्समा तैयार किया गया था, उस मुजस्समे की आज भी हिफाजत और उसकी सरपरस्ती हो रही है। फिर जब वो मुजस्समा नाकाम हुआ, फेल हो गया, इसके बावजूद भी जो मुजस्समा बनाने वाले थे उन्होंने उसको आज तक टूटने नहीं दिया। 2011 में तराशे गए मुजस्समे की अब भी हिफाजत की जा रही है, लेकिन रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने सियासी हरीफों पर तंज के तीर चला दिए। बोले, कहा गया मुजस्समा रोजगारी दूर करेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। सिसिलियन माफिया के अल्फाज वापस नहीं लिए गए मगर मासूम के अल्फाज दे दिए गए। लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर ने कहा, चंद रोज में नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम का ऐलान करेंगे। कहा, दिफाई तंसीबात पर हमले करने से पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की सरबराह काफिले चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान हैं, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने आया हूँ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद रहे। चौधरी शुजात के साहबजादे भी मुलाकात में शरीक हुए। आम इंतखाबात करीब। लाहौर में सियासी गर्मा गर्मी बढ़ने लगी। PP क़यादत ने फिर से मिशन पंजाब शुरू करने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो आज लाहौर का रुख करेंगे। आसिफ जरदारी कल रवाना होंगे। 3 जनवरी को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास शेड्यूल। जनवरी के वस्त में चेयरमैन PP पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जाएंगे। नवाज शरीफ को मुल्क वापस आने का मशवरा आसिफ अली जरदारी ने दिया। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नया दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने आमरीत वाली हुकूमत का खात्मा किया। नवाज शरीफ पहले आते, लोगों के साथ खड़े होते। MKM की मुखालिफत करने वाले अब मुत्तहदा के नारे लगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टेस्ट। पाकिस्तान प्लेइंग 11 का ऐलान। कमेटी में 2 तब्दीलियां, इमामुल हक और शाहीन आफरीदी आउट, साइम अयूब और स्पिनर साजिद खान टीम में शामिल। दीगर खिलाड़ियों में कप्तान चांद मसूद, अब्दुल्ला शफीक शामिल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा। हसन अली, साजिद खान, मीर हमजा और आमिर जमाल भी खेलेंगे। सारा इनाम कत्ल केस में मकतूला के वालिद का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। मुजरिम की वालिदा समीना शाह को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। सेशन अदालत का समीना शाह को बरी करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। समीना शाह को ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाई जाए। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 418 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 64,242 पर ट्रेड करने लगा। उधर अमेरिकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 16 पैसे सस्ता, कदर 281 रुपए 70 पैसे हो गए।